मैंने भारत के गवर्नर जनरल और गवर्नर के बारे में कल वीडियो बनाया था। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो चीज लंबे टाइम तक याद रहे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप भी करना जरूरी है। आप लोग जरूर किए हो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर नहीं किए हैं तो चलिए साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप और बताइए। वीडियो पॉज करके आप बताइए। द्वैत शासन शुरुआत किसने की और इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर जनरल काल में हुई थी? द्वैत शासन कल आपको बताया था इसके बारे में। और इलाहाबाद की संधि 1800 सॉरी 65 में हुआ था और इस समय आया था रॉबर्ट कॉर्नवालिस। आप लोग आंसर देते रहिए, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए थोड़ा इसके बारे में। रेगुलेटिंग याद अगर नहीं है तो कोलकाता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट किसकी स्थापना हुई थी? सुप्रीम कोर्ट वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन आसान सा ना, कुछ क्वेश्चन हम स्टेटमेंट वाइज भी लाए हैं। ये बीपीएससी में कुछ कुछ पूछता डायरेक्ट फैक्ट, इसलिए जरूरी है। सिविल सेवा का जनक प्रस्तावित बंदोबस्त, सिविल सेवा जनक एक ही दिन बुलाया था, कॉर्नवालिस। किस ब्रिटिश जनरल की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है? समाधि गाजीपुर। दोबारा आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805। दोबारा आया इंडिया में, आके मर गया यहीं पे। कोई ना, आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए फिर। पढ़िए आप लोग, वीडियो पहुंच के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, ये कल हम बताना भूल गए थे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग धीरे धीरे पता चल जाएगा। हैदराबाद था जिसने सहायक संधि पर पहला हस्ताक्षर किया था। पहला देशी रियासत जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्वेंट यानी आईएएस अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज। आईएएस के प्रशिक्षण हेतु कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। और एक और बात है, अगर आप भूल रहे होंगे तो डेट अगर ध्यान में आ गया तो डेट से भी आप बना सकते थे लॉर्ड वेलेस्ली के काल। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन के साथ किस नियम के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो नियम था 70। किस नियम के सती प्रथा प्रतिबंध लगा था? 70। ये जरूरी भी नहीं है, भूल भी सकते हैं। याद रखिए, राजा राम मोहन द्वारा सती प्रथा का अंत कराने के लिए विलियम बेंटिक के साथ नियम बनाए गए थे, कुछ काम किया गया था वो। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर संपूर्ण संपूर्ण भारत में का गवर्नर जनरल कौन बना? यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। टाइम फ्रेम याद हो तो भी हो सकता है, फिर भी ऐसे भी याद हो तो बन सकता है। और नो, ये फिर वीडियो प्रॉब्लम। अभी वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। इसका आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय समाचार पत्र कड़े प्रतिबंध लगाने के कारण निम्नलिखित में से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यही सिर्फ आपको बोले थे, याद रखिएगा। मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ को। टॉलरेंस की व्यापक नीति के तहत सबसे पहले राज्य किस रियासत का विलय किया गया? कौन सा रियासत है? तो ये भी हम कल बताना भूल गए थे, फिर भी आप क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए। सता रहा था वो जगह। भारत में प्रथम रेलवे तो शिक्षा उड़ डिस्पैच किस गवर्नर जनरल की? रेलवे से आपको याद आ जाना चाहिए उड़ डिस्पैच, ये टाइम पीरियड याद आ जाना चाहिए। इस समय 1856 तक तो डलहौजी ही रहा था। 58 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय 1858 56 57 में विद्रोह हुआ होगा। उसके बाद सब कुछ चेंज हुआ था। विद्रोह से पहले डलहौजी था, लेकिन ये सब चेंज हुआ तो आ गया था कैनिन, यानी था वो शासक कैनिन जो प्रथम वायसराय था। कैनिन। आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे बताने से पहले वीडियो पॉज करिए, आप इसको सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। विश्व विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर गवर्नर जनरल या वायसराय के समय पारित हुआ था?
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो एक ही था, कैनिन कैनिन के समय ये हुआ था। चलिए हमने कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, वो थे डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन जो बीपीएससी यूपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। अब थोड़ा चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी बीपीएससी में कभी कभी और यूपीपीसी में भी पूछ लेता है। और रॉबर्ट क्लाइव वो वारेन हेस्टिंग के संबंध में कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत की और इलाहाबाद की संधि की, सही है। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की संधि 1705, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का पद संभाला और द्वैत शासन समाप्त किए। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था बंगाल का, ये गवर्नर जनरल बना, सही है ये भी स्टेटमेंट। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, ये तो पहले क्वेश्चन बता दिए हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्नवालिस को जन्मदाता बोला जाता है सिविल सेवा का। ये प्रशासन सुधार और न्यायिक सुधार के संबंध में विचार के बंगाल विधान उड़ीसा स्थायी बंदोबस्त, हाँ स्थायी बंदोबस्त यही लाया था। कर्नवालिस कोड लाया शक्ति का प्रतीकरण, शायद आपने कल का वीडियो देखा तो हम यही थोड़ा मिस थोड़ा गलत बता रहे थे, फिर आखिर में सही कर दिए थे, तो ये लाइन उस कारण से आप याद रखिए कि हाँ ये वो गलत बताया था, फिर याद रखिए इस टाइम इस तरीके से। कर्नवालिस की समाधि उत्तर एक ही तो है जिसकी समाधि गाजीपुर में है। कर्नवालिस और 2 बार आया था, एकमात्र जो 2 बार आया था, 1805 में आया था, मर गया था, तो इसका तीनों सही था, इसका हो जाएगा डी। लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली की सहायक संधि इसी को बोला जाता था। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का अकबर बोला जाता था क्योंकि इसने बहुत कुछ अलग अलग काम किए थे। स्वीकार करने वाला पहला रियासत, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत हैदराबाद, अभी एक सब फैक्ट वाले क्वेश्चन में बता दिए थे। संधि स्वीकार करने वाले देशी रियासतों की विदेश नीति और रक्षा का दायित्व ब्रिटिश इंडिया कंपनी में था, सही है। संधि आप स्वीकार कर लिए, सहायक संधि यानी आपके विदेश नीति रक्षा हम देखेंगे, प्रशासन आप देख लीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में सिविल सेवा का प्रशिक्षण में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए थोड़ा अब इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस टाइप क्वेश्चन, सॉरी यूपीएससी में आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सुधारात्मक कार्य, ये तो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले, 70 नंबर 70 था। भारत का गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिक, पहला भारत का गवर्नर जनरल, सही है। ठगी प्रथा का अंत किया था, ये भी सही है, तीन ऑप्शन सही। डलहौजी शासनकाल में निम्नलिखित संबंध कठिन विचार करके व्यापक नीति, सही है, डलहौजी हड़प नीति लाया था और 17 पैराग्राफ, ये भी डिस्कशन हो चुका है। 1856 में जेम्स आउटमैन की रिपोर्ट का कुशासन के आरोप में ब्रिटिश अवध अवध कबीला की, तो सही है। 1856 के वुड डिस्पैच लागू हुआ जिससे भारतीय मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच कल बोले भी थे, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय लॉर्ड कैनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय है, ये पहले डिस्कशन हो चुका था इस क्वेश्चन पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1800 मैरिज एक्ट, सही, ये भी डिस्कशन हो चुका है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान भारत में पोर्टफोलियो विभाग विभाग की शुरुआत की थी, सही है। ये ये हो गया मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट। चार्ल्स मटका, भारत प्रेस, भारतीय प्रेस मुक्ति जैसा, सही है। ऑकलैंड, एल्विन हार्डिंग, ये बोले तो थोड़ा याद मत रखिए, ठीक है, तो थोड़ा अगर याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी ऑकलैंड ग्रैंड ट्रंक रोड सही है, एल्विन था सही है। ये हो गया मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट। चार्ल्स मटका,
भारतीय प्रेस मुक्ति जैसा सही है। ऑकलैंड, एल्विनबरो, हार्डिंग। ये बोले थे थोड़ा याद मत रखिए, ठीक है, थोड़ा अगर याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी ऑकलैंड, ग्रैंड ट्रंक रोड सही है, एल्विनबरो का सही है, लॉर्ड हार्डिंग, मधुबली सही है। क्वेश्चन था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में संपर्क संदेह घटना है, विचार करें। लॉर्ड विंटर प्रथम के समय में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर से, ये नोट्स में था, सही है, लेकिन हमने बोला था कि जरूरी नहीं, सही में जरूरी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है तो थोड़ा देख लीजिए, एक दो बार याद रहे। हाँ, ये तो मैंने बोला था। सो पहले सुनते याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियो के दौरान पेशवा पद का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स का लो, ये तीनों सही है। चलिए, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन एंड होता है, और ऑल द बेस्ट। अगला टॉपिक जल्दी आ जाएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।